अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कल रात से भारत ने पाकिस्तान पर हमला किया हुआ है और उसके जवाब में आज पाकिस्तान भी बड़ा हमला करने को तैयार है। हामिद मीर साहब का ये कहना है कि 26 शहादतें हुई हैं, उनका बदला हम ज़रूर लेंगे और इंशाल्लाह आज रात ही हम लेंगे। तो आइए पहले हामिद मीर साहब की बातचीत सुनते हैं, उसके बाद बात करते हैं। सबसे अहम चीज़ है वो, अब मैं सारी की सारी तो नहीं पढ़ के आपको सुना सकता, लेकिन उसमें जो सबसे अहम चीज़ है वो ये है कि उन्होंने जो यूएन चार्टर का आर्टिकल 51 है उसका जिक्र किया है और उसके बाद वो कहते हैं जी कि द आर्म फोर्सेस ऑफ पाकिस्तान हैव ड्यूली बीन ऑथोराइज्ड टू अंडरटेक कॉरेस्पॉन्डिंग एक्शंस इन दिस रिकॉर्ड। और वो आर्टिकल 51 क्या है कि सेल्फ डिफेंस, कि हमने सेल्फ डिफेंस में पाकिस्तान की आर्म फोर्सेस को ये इख्तियार दे दिया कि वो अब अपनी मर्जी के मुताबिक कोई भी कार्रवाई कर सकते हैं। तो जो कल रात को जो कार्रवाई हुई जिसमें इंडिया के 5 जहाज गिराए गए, एक ड्रोन गिराया गया, वो दरअसल का अटैक था। आपने उस अटैक को रोकने की कोशिश की लेकिन उन्होंने सिविलियंस को टारगेट किया। तो जो रात की कार्रवाई है उसमें सिर्फ और सिर्फ उनके जहाजों को रोकने की कोशिश की गई। और जैसा कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब ने कौमी असम्बली में भी कहा कि हमने लाइन ऑफ कंट्रोल को या इंटरनेशनल बॉर्डर को क्रॉस करके उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की, हमने अपनी एयर स्पेस में रह के कार्रवाई की है। तो अब वो तो एक कार्रवाई थी, वो तो सेल्फ डिफेंस था। अब उन्होंने जो आपके 26 के करीब बेगुनाह पाकिस्तानी शहरियों को शहीद किया है और 45 के करीब जो है वो जख्मी हैं, इनमें औरतें भी हैं, बच्चे भी शामिल हैं। तो अब जाहिर बात है, अगर इंडिया ने जो पहलगाम में जो 26 लोग मारे गए और जिनके मारे जाने में पाकिस्तान का कोई हाथ नहीं था और एक झूठे इल्जाम की बुनियाद पे उसने हमला कर दिया, तो आपके पास तो एविडेंस है, इंडिया के पास तो एविडेंस नहीं थी। आपने तो अपनी एविडेंस आज इंटरनेशनल मीडिया को दिखा दिया कि औरतों और बच्चों को मारा है। तो अब उनका बदला तो आपने लेना है, तो वो बदला लेने के लिए आप कुछ भी कर सकते हैं। और यूएन चार्टर का आर्टिकल 51 जो है वो आपको इसका राइट देता है कि आपने ये काम भी सेल्फ डिफेंस में करना है। दूसरी बात जो सबसे ज्यादा अहम है वो ये है कि जो आज इंडिया के बहुत से एयरपोर्ट्स हैं, 16 एयरपोर्ट जो हैं वो बंद कर दिए गए हैं। और मेरे पास वो पूरी लिस्ट है कि इंडिया के जो 16 एयरपोर्ट आज बंद किए गए हैं, इनमें सिर्फ वो एयरपोर्ट नहीं जो पाकिस्तान की सरहद के करीब है या लाइन ऑफ कंट्रोल के करीब है, इसमें वो एयरपोर्ट है जो राजस्थान में है, जो गुजरात में है, उनको भी बंद कर दिया है। तो इसका मतलब यह है कि इंडिया को अब लग रहा है कि हमने पाकिस्तान पे हमला किया है, उनके बेगुनाह सिविलियंस को हमने टारगेट किया है, तो अब उसकी रिटेलिएशन जो है वो हो सकती है। और जाहिर बात है पाकिस्तान जो है वो सिविलियंस को तो टारगेट नहीं करेगा, वो तो उनके जो मिलिट्री इंस्टॉलेशन है उनको टारगेट करेगा, जिसमें के एयरपोर्ट भी आते हैं। जिस इंडिया के एयरपोर्ट पर उनके जंगी जहाज खड़े हैं, उन्होंने उस एयरपोर्ट को बंद कर दिया। तो इसलिए मुझे लगता यह है कि यकीनन हम सब चाहते हैं कि मजीद एस्केलेशन ना हो, जंग जो है वो किसी के फायदे में नहीं है। लेकिन पाकिस्तान ने पहले ऐलान किया था कि भाई अगर आपने पहल की, जंग तो शुरू आप कर देंगे लेकिन जंग खत्म करना आपके इख्तियार में नहीं होगा। तो मुझे लगता है कि अब जो इंडिया ने अपने 16 एयरपोर्ट बंद किए हैं, तो इसका मतलब यह है कि इंडिया को काफी खदशा है, खौफ लाहक है कि पाकिस्तान की तरफ से अब जवाबी कार्रवाई हो सकती है। और पाकिस्तान के पास इस वक्त एक जदीद टेक्नोलॉजी है। पाकिस्तान ने अपनी जो जदीद एयर डिफेंस की टेक्नोलॉजी है उसका मुजाहरा किया है। आज सुबह उनके 4 जहाज जो हैं वो डॉग फाइट में गिराए गए हैं, एक जहाज जो है एयर डिफेंस सिस्टम ने गिराया है। तो हम अभी भी उनकी जो एयर स्पेस है उसमें दाखिल हुए बगैर अभी भी हम इंडिया के किसी भी एयरपोर्ट को, उनकी किसी भी फौजी तनसीबात को हम विदाउट क्रॉसिंग द इंटरनेशनल बॉर्डर हम टारगेट कर सकते हैं। और ये राइट जो है अब आपको यूएन चार्टर के आर्टिकल 51 ने दिया है। तो मुझे लगता है कि बिलावल साहब की तकरीर को भी सामने रखे, शहबाज शरीफ साहब की तकरीर को भी सामने रखे, मुझे लगता है कि ये ऑप्शन इस्तेमाल होगा। जी तो नाजरीन, आपने हामिद मीर साहब की बातचीत सुनी, तो उनका ये कहना था कि पाकिस्तान में जो 26 शहादतें हुई हैं भारत के हमले से, आज पाकिस्तान भी उसका हिसाब ज़रूर लेगा। इंशाल्लाह पाकिस्तान जो है वो अपने मिसाइल चलाएगा और भारत को नाकू चने चुबाने के लिए पाकिस्तान की फ़ौज हम वक्त तैयार है और हम बदला लेकर रहेंगे। तो ये थे जनाब हामिद मीर साहब, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।